नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युहिब्बुहुम व युहिब्बुनह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बाइक पाकिस्तान, लब्बाइक लब्बाइक कश्मीर, लब्बाइक लब्बाइक फ़लस्तीन, लब्बाइक लब्बाइक या अक्सा, लब्बाइक लब्बाइक ग़ज़वा हिंद, लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म, लब्बाइक लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक लब्बाइक या रसूलल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल तो लै गया अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमद व सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद तरह मौजूद सामीन अज के दरसे तसव्वुफ़ अल्लाह सोने का अपने बंदियां नाल मुहब्बत करना, इश्क करना और बंदियां दा अल्लाह सोने नाल इश्क करन दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा माइदा दी 54वीं आयत पाक दा एक कुछ हिस्सा जिहड़ा मैनूं तलावत करना तो सुनन दा शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया युहिब्बुहुम व युहिब्बुनह कि अल्लाह सोना उन्होंने मुहब्बत करता होएगा और वह अल्लाह सोने ना मुहब्बत करते होणगे। जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उन्होंने बंदियां नाल मुहब्बत करता होएगा और वो बंदे मेरे नाल मुहब्बत करते होणगे। बकौले शायर, इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। तो सच्चा आशिक अपने माशूक को, सच्चा मुहिब अपने महबूब को, सच्चा तालब अपने मतलूब को कदे कोई शै नहीं छुपांदा। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले सब कुछ अपनी हर चीज़ अपनी सोचां उम्मीदां आरज़ुआं तमन्नावां नूं अपने इरादे इख्तियार नूं अपने मालो सबाब नूं सब कुछ नूं अपने अल्लाह सोने ते कुर्बान कर देंदे, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुर्बान कर देंदे, फिर पेशवा के उत्ते कुर्बान कर देंगे। बिल इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहबों मिल दुखी इंसानियत खर्च कर देंगे अपने मालो सबाब नूं मसाजिद मदारस सच्चियां खानकावां उलमा मशाइख फलाई अदारियां और बिल इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहबों मिल दुखी इंसानियत अपने मालो सबाब नूं खर्च कर देंगे और सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी गुजारते सच्चे अल्लाह वाले। इस वास्ते अल्लाह का कुरान च वादा है कि जो मेरा शुक्र करता मैं फिर होर दिना। कानून कुदरत है कि जिहड़ी शै जिन्नी अल्लाह राह च इंसान खर्च करता है वो वधनी शुरू हो जाती है, इस दुनिया च आखिर जमा होनी शुरू हो जाती है। तो सच्चे अल्लाह वाले इस वास्ते मज़ारात के उत्ते लंगर चले जाते। सच्चे अल्लाह वाले अपने मज़ारात के अंदर जिंदा अपने मनण वाले दूरों नज़दीक नफ़ा पहुँचाते रहते, फायदा पहुँचाते रहते, उन्होंने रूहानी मदद करते रहते हैं, उन्होंने मुलाकातां करते रहते हैं। इस पाक सोने रब ने फरमाया कि अल्लाह सोना उन्होंने मुहब्बत करता होएगा और वह अल्लाह सोने नाल मुहब्बत करते होणगे। इस आयत के शुरू च सोने रब ने फरमाया कि ईमान वाले जिहड़ा तुहाडे विचों कोई अपने दीन तो फिर जाए यानी मुरतद हो जाए तो याद रखो अल्लाह पाक फिर अनकरीब एक इदां दी कौम लाएगा जिन्हां नाल अल्लाह सोहना मुहब्बत करता होएगा और वह अल्लाह सोहने नाल मुहब्बत करते होणगे। जिन्हां दा सोहना फरमांदा कि मेरी एक ऐसी कौम लाएगा जिहड़ा कुल्ली अपनी मर्जी चों निकले होणगे, सिर तो पैरां तक हमले कुरान सुन्नत होणगे, हमेशा इजमाए अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहण वाले होणगे। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही,
तकदीरे मौला बन जाएंगे। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोहबत माइयत और हजूर च गुजारनगे। अपने दूजे मामलात नूं अल्लाह सुन के सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल कर लेंगे। रोज़े अलस दे कीते अहद और रोज़े अलस की नीति नमाज इश्क नूं कलबन फनाफे तौहीद होने वाली नमाज नूं तरक्की देणगे। और अल्लाह दसे प्रोग्राम के मुताबिक फिर पेशवा के जरिए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह दुआ तवज्जो और रूहानी मदद के जरिए अल्लाह पाक के फजलो तौफीक न अल्लाह के ता करदा नूर ना अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करनगे। अल्लाह सुनदा दीदार हासिल करनगे जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इन्होंने पैदा किया। सुने रब ने कुरान से सारा प्रोग्राम दसिया कि मैं इंसानों सिर्फ अपने दीदार वास्ते पैदा किया। इस वास्ते इन्होंने अंदर मैं अपनी रूह फूकी है ताकि रूह जिसम जो निकल के मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे। यही इंसान की आखिरी मंजिल है। जैसा कि सुने रब ने कुरान पाक में फरमाया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, ऐ इंसानों तुम्हारी आखिरी मंजिल तुम्हारा रब है। वल अल्लाह कसदो सबील, और यही सीधा रास्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता है। ये बारे कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया से कि जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी नगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। पदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब आँख का नूर दिल का नूर नहीं। तो ऐसी रे मकान लामका से दूर नहीं वो जलवागा तेरी खाकदां से दूर नहीं। मगौले शायर रब असा तो वख नहीं पर देखने वाली अख ने, क्योंकि इस दुनिया के खुलियां अखा ने दीदार अल्लाह सोने का सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब में होंगे। बाकी सब नूं दिल दे आईने दिल दियां अखा ना दीदे दीदारे इलाही की नेमत उम्मत दौलत कुबरा हासिल होंगी। फिर ही इंसान नूं ईमान हकीकी इरफान हकीकी फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकुल यकीन फना फिल अब का बिला दा कमाल हासिल होंदा। जदों ईमान की रूह हासिल कर लंदा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सुना रब फरमांदा कुरान पाक जो ईमान वाले है जो रब सोने ना टुट के इश्क करते जनूनी इश्क करते। ये ऐसा इश्क जिन्होंने दुनिया का कोई पैमाना माप नहीं सकता। ये आशिका का कमाल नहीं अल्लाह पाक का कमाल है जो नूर इश्क इलाही इन्होंने अल्लाह सोने बरसाया और इन्हों की हर हर लहर के अंदर वह परतों रखा। तो सच्चे आशिक होंदा ही वो जो माशूक से सब कुछ कुर्बान कर दे और सरापा ही मर्जिए महबूब बन गया। महबूब की मुआफकत करे, जो महबूब चाहता है वो करे। अल्लाह ये चाहता है कि हर इंसान कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे, जमाए अहले सुन्नत के नाल रहे और अपने नफ्से मारा की किसी ख्वाहिश से कदे अमल ना करे, ताकि दोनों जहाना की कामयाबी हासिल कर सके। इस वास्ते सुने रब ने फरमाया इसे आया पाक दे अंदर कि अगर तुसी मुसलमानों दीन तो फिर भी जाओगे मुरतद भी हो जाओगे तो याद रखो मैं फिर इदा की कौम लै आवागा कि मैं उन्होंने मुहब्बत करता होवांगा और वो मेरे नाल मुहब्बत करते होणगे। और वो लोग ਜਿਹੜੇ मुसलमानों ते नरम दिल भी होणगे और काफरां दे उत्ते सख्त होणगे जबरदस्त और अल्लाह राह जहाद करने वाले होणगे और लोगों की मुखालफत की बिल्कुल परवाह नहीं करनगे। और ये अल्लाह का फजल है जिन्होंने चाहता अल्लाह दंदा और अल्लाह पाक साहिब फजल अजीम है और अल्लाह कसाइश वाला है जानने वाला है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी का राज दसिया इश्क इलाही और इश्क इलाही कमाल नूं उदों पहुँचता जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तबा करता। जैसा कि सुन रब ने कुरान जी फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने अपना महबूब बना लेंदे ने ते सच्चा मुहिब माशूक को कोई शै नहीं छुपांदा। अल्लाह सोहना भी इन्हूं फिर बातन दे अंदर रूह नूं सैरो परवाज़ की सलाहियत बख्श दे और आशिक की रूह बातन दे अंदर, क्योंकि इंसानी जिसम जो टाइम स्पेस कसर सकल माजी हाल मुस्तकबिल का कहती है, लेकिन अंदर दे नूरी लतैफ रूह इन्होंने गलों तो आज़ाद है, बातन जाने वाहद है। और ये पलक झपकण तो पहला इरादे की कुवत ना जिथे मर्जी आ जा सकता है। इस वास्ते फिर रूह अल्लाह वालियां दी बातन दे अंदर लौह महफूज का मुताला कर दी है। आलम मसाल
आलम बरज़ख, आलम रवा, आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम लाहूत दी सैर करती है हकीकत सलावात तक। उस तो अगे सैर नजरी है जी हमेशा जारी रहनी है। अल्लाह पाक ने इस वास्ते इंसान को कामयाबियां का नुस्खा दसिया, अशब्द हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह पाक की मुहब्बत ही ना इंसान दोनों जहाना की कामयाबी, अमन, सुकून, तरक्की, खुशहाली हासिल कर सकता। वाहद नुस्खा किमिया जिन्हां अंदर अल्लाह पाक की मुहब्बत होंदी है वो नफा बख्श बन जाते, खलके खुदा वास्ते बेजरर हो जाते हैं, उन्होंने घर च सुकून होंदा है। तो जिस मर्द के अंदर अल्लाह की मुहब्बत होंदी है तो बीवी नाल भी उसकी मुहब्बत सच्ची होंदी है। जिस बीवी के अंदर अल्लाह की मुहब्बत होंदी उसकी मुहब्बत भी शौर ना सही होंदी है। जिस माँ बाप च अल्लाह की मुहब्बत होंदी है औलाद वास्ते वो सरापा ही रहमत बन जाते हैं, रहम दिल हो जाते हैं मुआशरे वास्ते भी, क्योंकि उसे इश्क इलाही दे नूर का परताव है जोड़ा अंदर पैंदा है तो और खलके खुदा वास्ते नफा बख्श बन जाते हैं, रहम दिल हो जाते हैं। इन्हां अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ताकत दी है। जिहदे अंदर एक कैफियत अल्लाह की मुहब्बत नहीं तो फिर फितने फसादा ही फसे रहते हैं। तो जिन्हां अल्लाह की मुहब्बत है फिर उस्ताद शागिर्द के अंदर, पीरो मुरीद के अंदर, औलाद वालदैन के अंदर, भैणों भरावां के अंदर, अहले मुआशरा अंदर फिर मुहब्बत की ये कैफियत फैलती है और एक दूसरे को नफा पहुँचाती है। तो ये वो नेमत उज़मा दौलत कुबरा जी के बारे कलंदर लाहौरी इस इश्क के बारे फरमाया सका कि इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीनों आसमां को बेकरार समझा फना। यानी इकबाल फरमाते इश्क की कुव्वत, नूर इश्क की कुव्वत ने ही मैनू पल के चपण तो पहले अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता। नूर ज़ुल्मत 70,000 पर्दे पे गुजार के जिदा हदीस पाक जिक्र है। इस वास्ते इकबाल फरमाते कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसाला कुशैरिया अंदर लिखिया, इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह हदीस पाक लिखते हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात की ख्वाहिश करता है अल्लाह भी उसकी मुलाकात की ख्वाहिश करता है, और जो अल्लाह की मुलाकात की ख्वाहिश नहीं करता अल्लाह भी उसकी मुलाकात की ख्वाहिश नहीं करता। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या कि जबरील अलैहिस्सलाम ने अपने रब सोने को सुनिया और फरमाया कि जिन्हें किसी ने भी मेरे दोस्त मेरे वली की बेइज्जती की ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा ऐलाने जंग है। तो मैं इन्ना तरद्दुद किसी चीज़ से नहीं किया जिन्ना कि मैं इस मोमन बंदे की रूह को कब्ज़ करने वास्ते किया जिहड़ा मौत को पसंद नहीं करता। तो मैं उन्हें दुख नहीं पहुँचाना चाहता, मगर मौत तो सिवा कोई चारा भी नहीं। मेरा कोई बंदा मेरे नज़दीक फ़राइज़ की अदायगी तो ज़्यादा महबूब चीज़ मेरे करीब नहीं लिया, और मेरा बंदा नवाफल के जरिए मेरे करीब आता रहिंदा। इतों तक कि मैं उहदे मुहब्बत करन लग पैना, और जिहदे मैं मुहब्बत करदा मैं उहदे कन, अख, हथ और मूँह बन जाता। उहदे कन, अख और मवीद बन जाता। इस रसाला कुशैरी इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह हदीस पाक लिखते हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे नाल मुहब्बत करता तो जबराइल अलैहिस्सलाम नूं फरमाउंदा है, क्या जबराइल मैं फलां बंदे नाल मुहब्बत रखना, लिहाजा तू भी उहदे नाल मुहब्बत कर। चनाचे जबराइल अलैहिस्सलाम भी उहदे नाल मुहब्बत कर लग जाते हैं। फिर वो दुनिया दे विच मकबूल हो जाता। जो अल्लाह पाक किसी बंदे नाल नाराज़ होंदा है तो मालिक फरमाते कि मेरा ख्याल है हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी के बारे इस तरह की गल कही जिस तरह मुहब्बत के बारे फरमाई। इस साला कुशैरी इमाम कुशैरी लिखते कि मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अबू अली दक्का रहमतुल्लाह फरमाते मुहब्बत एक शरीफ हालत है, इश्क एक शरीफ हालत है जिसकी गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदियां वास्ते दी है, और सानू दसिया कि अल्लाह पाक अपने बंदे नाल इश्क करदा है। लिहाजा अल्लाह सोहणे दी सिफत विचों असीं कह सकने को अपने बंदे नाल इश्क रखदा है।
तो बंदे की सिफत भी ये कह सकते हैं कि अल्लाह सोहने नाल इश्क करदा। इस वास्ते कलंदरी लाहौर डॉक्टर इमाम इकबाल ने फरमाया सी, सदके खलील भी इश्क, सब्र हुसैन भी इश्क, मार का वजूद में बदरो हुनैन भी इश्क। हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, ना हो इश्क तो मुसलमान भी काफिर ज़ंदीक। अकलो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली है इश्क। इश्क ना हो तो शरा दीन बुत कदा तसव्वुरात। अगर दीन जो इश्क को कढ़ दिता जाए तो फिर दीन कुछ भी नहीं है, चाहे रस्मां रवाजां तो। इस रिसाला कुशैरी दे अंदर लिखिया, इमाम कुशैरी फरमांदे अल्लाह सोहना किसी बंदे दे नाल बंदे दा अल्लाह दा किसी बंदे नाल इश्क करन तो मुराद उस बंदे दे उत्ते कोई मखसूस इनाम करन दा इरादा करना है, और रहमत खुदाबंदी तो मुराद अल्लाह दा बंदे उत्ते इनाम करना है। लिहाजा रहमत इरादे के मुकाबले खास चीज़ है, और मुहब्बत रहमत तो भी खास सारा है। इस रिसाला कुशैरी अंदर इमाम कुशैरी लिखते हैं कि बाज़ औकात हालत इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ताज़ीम और दी रज़ा नूं तरजीह देने ते मजबूर कर दी है, और इस गल ते मजबूर कर दी है कि उसकी जुदाई ते सब्र ना कर सके, और उसकी तरफ जाने का जोश पाया जाता होवे, और उसदे बगैर करार ना होवे ते दिल तो हमेशा उसदा जिक्र करके उनस हासिल करता होवे। जैसा कि रब ने कुरान च फरमाया, जिक्रन कसीरा। इस वास्ते इस रिसाला कुशैरी लिखा कि आशिक दा दिल किसी वक्त भी माशूक के जिक्र तो नहीं हटता। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले दवाम जिक्रो हजूर दे अंदर रहिंदे ने, और फनाफे जिक्र सुल्तान लज़कार दा कमाल हासिल कर दी, ताकि जाकर मज़कूर तक पहुँच के मज़कूर दा दीदार दिल दियाँ अखां ना हासिल कर लवे। इमाम कुशैरी फरमाउंदे ने इस तरह ही मुहिब महबूब की तरफों हर इज्जत और जिल्लत को बर्दाश्त करता है। जैसा कि हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद फरमांदे, जो सोहना मैंने दुख में राजी फिर मैं सुख नूं चुल्हे डावां। इस रिसाला कुशैरी अंदर लिखिया कि हज़रत बाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमांदे कि अपने कसीर चीज़ नूं कलील समझना और महबूब दी कलील चीज़ नूं कसीर समझना इश्क है। इस तरह इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह फरमांदे आ कि इश्क ये है कि तू इतात गुजारी विच कायम रवें और माशूक दी मुखालफत तो दूर रवें, यानी कदे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी नाफरमानी ना करें, अल्लाह रसूल दे हर हुक्म दे के सरे तस्लीम खम कर दें। बकौले शायर के सरे तस्लीम खम है जो मजाज यार में आए, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाए। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को इश्क के बारे पूछा गया तो उन्होंने फरमाया आशिक दा महबूब की सिफात नूं अपनाउणा इश्क है। जैसा कि हदीस पाक च तखल्लुकु बि अखलाकिल्लाह कि अपने अंदर अल्लाह दे अखलाक पैदा करो। ये नहीं उन्होंने इशारा इस गल तरफ है कि महबूब के जिक्र का गलबा इत्थों तक होवे कि आशिक के दिल के उत्ते महबूब के जिक्र तो सिवा कुछ भी ना रहे, यानी आशिक के दिल च माशूक तो अलावा किसी का ख्याल भी ना आवे, ध्यान भी ना आवे, रगबत तमन्ना आरजू तलब तो दूर की गल है। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अबू अली रवदबारी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे इश्क की है, एक मुआफ़कत है, यानी सच्चा आशिक माशूक दे सरापा ही रज़ा बन जाता कि जो महबूब चाहता वह करता, कदे भी अपने नफस की किसी ख्वाहिश पर अमल नहीं करता, सच्चा आशिक। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि अबू अब्दुल्ला करशी रहमतुल्लाह फरमांदे हकीकी इश्क है कि तू अपने आप को कुलियतन
ਮਾਸ਼ੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਵੇਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਸੇ ਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸ਼ਿਬਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते आ, इश्क नूं इश्क इस वास्ते किया गया कि यह दिल तो माशूक तो सिवा तमाम चीज़ों नूं महव कर दिंदा है। आशिक दे दिल नूं अगर फुलिया जाए वो एक जर्रा भी गैर दा नहीं हुंदा। दिल की हर हर लहर जिहड़ी है और अंदर बाहर की हर हर लहर जिहड़ी है वो खुदा मस्त होंदी है, जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल इलामा इकबाल फरमांदे कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी कर, मेरा दिल ही ना सफाहा ना समरकंद। इसे साला कुशारियां दे लिखिया कि हज़रत इब्ने अता रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे इश्क ये है कि तू इश्क दे विच अपने आप नूं हमेशा अताब करदा रवें। इसे साला कुशारी लिखिया इमाम कुशारी फरमांदे आ कि मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अबू अली दकाक रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे इश्क मुकम्मल लज्जत है, जदों कि हकीकत के मुकामात दहशतनाक ने। इसे साला कुशारियां अंदर लिखते कि मेरे पीरो मुर्शिद फरमांदे कि इश्क दे विच हद तो तजावत करना, मुहब्बत दे विच हद तो तजावत करना इश्क कहलाउंदा है, यानी मुहब्बत की शिद्दत। अल्लाह सोने की तारीफ दे विच ये कहना रवा नहीं है कि हद तो तजावत करते हैं, लिहाजा ये कहना भी रवा नहीं है कि अल्लाह पाक नूं किसी दे नाल इश्क है, और ना ही बंदे दे मुतल्लिक कहना रवा है कि अल्लाह पाक ते आशिक है। इस तरह दोनों तरफों इश्क की नफी हो जाती है, और अल्लाह के वसफ च इस लफज के इस्तेमाल की कोई सूरत नहीं, ना हक की तरफों बंदे के इश्क वास्ते और ना बंदे की तरफों हक दे इश्क वास्ते। इस साला कुशारिया ने लिखिया कि हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि इश्क ये है कि अगर कोई होर तेरे वर्गा इंसान माशूक दे नाल मुहब्बत करे तो तैनूं गैरत आए। इस साला कुशारिया ने लिखिया कि हज़रत इब्ने अता ने एक शख्स के सवाल के जवाब च फरमाया कि इश्क वो टहनियां ने जिन्हों दिलों में लाया जाता है, और उन्होंने उत्ते उहदी अकलों के मुताबिक फिर फल आउंदा। इस साला कुशारिया ने लिखिया कि हज़रत